साधना जगत में अभी अभी पुनर्जन्म लेने वाले जियाओ हुआओ को एक संप्रदाय मिला जो मुफ्त पत्नियां देने का प्रस्ताव दे रहा था। हालांकि वे सभी महिलाएं नवपकड़ी गई दानव साधिकाएं थीं, जिसके कारण संप्रदाय के शिष्य उन्हें स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे। लेकिन जियाओ हुआओ एक जानवर की तरह भयभीत नहीं हुआ और उसने सीधे सबसे सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में चुन लिया। जियाओ हुआओ को लगा कि उसे एक अच्छा सौदा मिल गया है। उसे इस बात का पता नहीं था कि वह स्वर्ग संत संप्रदाय की महारानी का पुनर्जन्म थी। यदि वह अपनी परीक्षा में असफल न हुई होती और अपनी साधना शक्ति न खोई होती, तो वह निर्दयी संप्रदाय द्वारा कैसे पकड़ी जाती और दोहरी साधना की दासी कैसे बन जाती। धन्यवाद युवा स्वामी, मेरी जान बचाने के लिए। ठीक है, अब से तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम्हारी नहीं तो आज एक अच्छा या बुरा कर्म निश्चित रूप से तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। तभी बड़े भाई अचानक उनके सामने प्रकट हुए। तुरंत उस युवक की प्रशंसा की और उसे अपनी पत्नी को पीछे के पहाड़ी निवास पर ले जाकर उसकी अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया। पता चला कि बड़े भाई चाहते थे कि वह अपनी पत्नी उन्हें सौंप दे, लेकिन युवक इस बात का छिपा हुआ अर्थ नहीं समझ पाया और उसने सोचा कि बड़ा भाई उस पर कृपा कर रहा है। वह मुड़ा और अपनी पत्नी को लेकर पीछे पहाड़ पर चला गया, जहां से वे अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार थे। उसने कहा, बड़े भाई मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने मेरे लिए इतना बढ़िया घर का इंतजाम किया था। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। अपने बड़े भाई की दयालुता को निराश न कर पाने की सोचकर युवक तुरंत उस स्त्री के पास पहुंचा और उसे गौर से देखने लगा। अपनी पवित्रता भंग न होने देने के लिए स्त्री ने तुरंत अपनी कटार निकाल ली और लड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही उसने कटार चलाई, युवक उसके पैरों की जंजीरें खोलने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। यह देखकर स्त्री के पास यह बताने के अलावा कोई चारा नहीं था कि ये जंजीरें उच्च कोटि के काले लोहे की बनी है और इन्हें किसी दिव्य तलवार के बिना नहीं खोला जा सकता। अचानक युवक को उपन्यास क्रूर में वर्णित पर्वतरक्षक दिव्य तलवार याद आ गई, जिसे उसने अमरलोक की यात्रा के दौरान लापरवाही से फेंक दिया था। इसलिए यदि वह स्वर्णकोर को सफलतापूर्वक चुरा लेता, तो वह निश्चित रूप से दिव्य तलवार निकाल पाता। उनकी निर्मम प्रकृति का अर्थ था कि स्वर्णकोर को चुराने के लिए हत्या की भावना आवश्यक थी और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नियों की जान तक देने को तैयार थे। लेकिन जैसे ही वरिष्ठ भाई अपनी पत्नी को मारने ही वाले थे, अचानक उस युवक ने उन्हें रोकते हुए कहा, आपकी पत्नी इतनी सुंदर है, उन्हें मुझे मत दीजिए। वरिष्ठ भाई की पत्नी को चुराने का यह खुला प्रयास स्वर्गीय संत के साथ विश्वासघात था। वरिष्ठ भाई क्रोधित हो गए, यह सोचकर कि शियाओ हुआ जैसे निम्न स्तर के साधक ने उनकी पत्नी को चुराने की हिम्मत कैसे की। हालांकि शियाओ हुआ ने तर्क दिया कि स्वर्ण कोर प्राप्त करने के लिए उनकी पत्नी को मारना आवश्यक नहीं है। इससे संप्रदाय के नेता और वरिष्ठ तुरंत क्रोधित हो गए, क्योंकि निर्मम संप्रदाय का सिद्धांत सितारों को काटना और जीवन को नष्ट करना था। हालांकि शियाओ हुआ ने जवाब दिया कि यह निर्मम कृत्य ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अलविदा। अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार होते देख बड़ा भाई क्रोधित हो गया, लेकिन उस युवक ने उसे शांत होने को कहा और बताया कि ऐसा करने से उसे निर्ममता के मार्ग पर चलने और स्वर्ण कोर प्राप्त करने में मदद मिल रही है। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी चाहे कुछ भी करे, वह अविचलित रह सकता है। केवल इसी तरह वह निर्मम मार्ग का सही अर्थ समझ सकता है। यह कहकर उसने उसके सामने ही उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना जारी रखा। यह सचमुच एक ऐसा गुरु था जिसने दूसरों को अपना गुलाम बना लिया था। उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। यह एक गंभीर मामला था। उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। यह घोर अपमान था। बड़े भाई दुर्हक और आक्रोश से भर गया। अचानक उसके शरीर में शक्ति का संचार हुआ। उसने तुरंत अपनी साधना तकनीक का प्रयोग किया और अपना स्वर्ण कोर बना लिया। यह देखकर संप्रदाय के वरिष्ठ उससे बहुत संतुष्ट हुए। यी ने तुरंत अपनी तकनीक का प्रयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी से संपर्क स्थापित किया और माओजू को अपने बड़े भाई को दिव्य तलवार की विरासत सौंपने में मदद करने के लिए बुलाया। मुझे कौन बुला रहा है? हालांकि पूर्वज को देखकर जियाओ हुआ हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जो बूढ़ा नौकर उसे चाय पानी देता था, वह